हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। सो हम कर रहे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसे आप CSJM यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, B.Ed सेमेस्टर 1। ओके, B.Ed सेमेस्टर 1। और आज हम करने वाले हैं पेपर नंबर 4। ये होता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। ये एक ऑप्शनल पेपर है और अदर यूनिवर्सिटीज़ जहाँ भी आपका इंक्लूसिव एजुकेशन पेपर है तो ये पूरा ही कंटेंट आपके लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है। ओके, सो सारी क्लासेस आप देखेंगे वन बाय वन। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं क्लास नंबर 4। से पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। यूनिट 2 का टॉपिक करेंगे इंक्लूजन फॉर सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन। ठीक है, तो आप अपने कॉलेज से ऑप्शनल पेपर आपका कौन सा है, जो भी सिलेबस डिस्कशन वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि कौन कौन से ऑप्शनल पेपर है और कॉलेज के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शनल पेपर होता है। और इंक्लूसिव एजुकेशन जो है ये मोस्ट ऑफ द बच्चों का यही पेपर होता है, तो इसीलिए मैं इसी की क्लास यहाँ पर ले रही हूँ। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर जो लोग नए हैं उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर आपको चारों पेपर के ऑल 4 पेपर्स के लिए जो है इन पेड नोट्स भी मिलते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही इजी कंसाइज वे में पूरे नोट्स लिखे हुए हैं, सिंपल लैंग्वेज में है। इसके बाद आपको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना होता है, ना ही कोई बुक लेनी है, नो बुक एंड नो इजी नोट्स, और ना ही कोई इजी नोट्स लेना है। ठीक है, क्योंकि अक्सर में क्या होता है, लोग इजी नोट्स परचेज कर लेते हैं जैसे एग्जाम की डेट आती है और फिर उसका कंटेंट देख के उन्हें कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में एक तो लिखा रहता है और दूसरा बहुत सारा होता है। ठीक है, हर चीज़ उतना पढ़ लेना भी 10 to 15 डेज बिफोर ईजी नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग पेड नोट्स परचेज करना चाहते हैं, क्लास देख रहे हैं आप लोग, इसी तरह से आपको पेड नोट्स भी मिलते हैं PDF फॉर्म में। तो आप नंबर है 7208053840, इस नंबर पर मैसेज करके पेड नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फीस है, आपका पूरा कंटेंट इजीली तैयार हो जाएगा और साथ में आपको यहाँ पर 2 साल के PYQs भी मिलते हैं। ओके, सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को हाइप भी दीजिए, क्योंकि इससे जो है ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास तक पहुँचेगा जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी से B.Ed कर रहे हैं या अदर यूनिवर्सिटी से B.Ed कर रहे हैं जहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन उनका पेपर है। ठीक है, मुझे भी बहुत मोटिवेशन और इनकरेजमेंट मिलता है आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इंक्लूजन फॉर सोशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, हमने डिस्कस किया हुआ है। इंक्लूजन का मतलब यही होता है, एक बार वापस से बता रही हूँ, कि सारे बच्चे एक ही छत के नीचे पढ़ें। मीन्स कैसे बच्चे जो किसी भी तरह का, उनमें किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, डिसेबिलिटी। ओके, किसी भी तरह का अगर कोई डिसेबल्ड बच्चा है और साथ में कोई भी तरह का अपर ग्रेड, लोअर ग्रेड, इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, हर बच्चे को समान अवसर देना एक ही क्लासरूम में पढ़ाने के लिए, ये है इसका मतलब है इंक्लूजन, इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, सो इस पेपर में हम इसी के बारे में अच्छे से डीप में पढ़ रहे हैं। आज हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 का इंक्लूजन फॉर सोशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। सबसे पहले समझेंगे मीनिंग ऑफ डेप्रिविएशन। क्वेश्चन जिस तरह से आए हुए हैं पूरे मैंने नोट्स उसी तरीके से बनाए हुए हैं। ठीक है, तो डेप्रिविएशन, वंचित अभाव का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, पहले ये समझेंगे। डेप्रिविएशन मीन्स ए स्टेट ऑफ डिसएडवांटेज वेयर अ पर्सन और ग्रुप इज डिनाइड टू एक्सेस बेसिक नीड्स। ठीक है, बेसिक नीड्स मीन्स रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स। ओके, इसके अलावा राइट्स, अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज विच आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड वेलबींग। तो वंचित हम किस कैटेगरी को कहते हैं? डेप्रिविएशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, ऐसा एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जिनके लिए एसेसिबल ही नहीं है, बेसिक नीड्स की चीज़ें भी उनके पास नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान जो बेसिक नीड्स होती हैं, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स, और साथ में उनको राइट्स के बाद उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ और जो रिसोर्सेज हैं, जो कुछ एक नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट और वेलबींग के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है, उस चीज़ से वो वंचित है। कमी, उसको बोलते हैं डेप्रिविएशन, कमी। ओके, इट कैन बी, अब ये किस तरीके की हो सकती है? सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड एजुकेशनल इन नेचर। क्लियर, तो किसी भी तरह का यहाँ पर कमी हो सकती है, डेप्रिवेशन हो सकता है। इन शॉर्ट, डेप्रिवेशन इज द लैक ऑफ व्हाट इज नेसेसिटी फॉर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।
इन शॉर्ट में आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि डेप्रिविएशन कमी क्या है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए जो कुछ भी हमारी आवश्यकताएं हैं उसकी कमी होना, लैक ऑफ दैट थिंग्स इज डेप्रिविएशन। ठीक है, आपका पूरा पेपर सब्जेक्टिव होता है तो उसी तरीके से आपको थोड़ा एक्सप्लेन्ड वे में चीज़ें लिखनी होती हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो लॉन्ग आंसर है उसमें इंट्रो देंगे। आफ्टर दैट यहाँ पर आता है डेफिनेशंस ऑफ डेप्रिविएशन। मैंने पहले भी बताया आपको डेफिनेशंस लिखनी होती हैं इन्वर्टेड कॉमा में हाईलाइट करके। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्या कहती है, डेप्रिविएशन इज द डैमेजिंग लैक ऑफ मटेरियल बेनिफिट्स कंसीडर्ड टू बी बेसिक नीड्स इन अ सोसाइटी। तो बेसिकली कमी क्या है, डेप्रिविएशन क्या है, डैमेजिंग लैक मतलब इतना ज़्यादा कमी है किसी के पास कि उसकी बेसिक नीड्स भी नहीं पूरी हो पा रही हैं। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल व्यू में क्या कहेंगे, डेप्रिवेशन इज द कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम हैविंग समथिंग एसेंशियल फॉर देयर फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। क्लियर हो गया। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, साइकोलॉजी क्या है, वो इमोशनल इंटेलेक्चुअल की बात करेंगे तो वहाँ पर इसको डेप्रिवेशन को ऐसे डिफाइन करते हैं। नाउ आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डेफिनेशन लिखने को आपको आ जाएगा, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले है इकोनॉमिक डेप्रिवेशन, आर्थिक रूप से कमी। ठीक है, लैक ऑफ इनकम, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। तो ये क्या आ जाएगा, तीनों चीज़ें इकोनॉमिक डेप्रिवेशन में आ जाएगा, आर्थिक कमी में आ जाएगा, जहाँ पर किसी के पास इनकम ही नहीं है किसी भी तरीके की, खाने की भी कमी है, रहने के लिए मकान नहीं है, कपड़े भी नहीं है पहनने को, तो इकोनॉमिक डेप्रिविएशन में ये चीज़ आएगी। नेक्स्ट आता है सोशल डेप्रिविएशन, डिनायल ऑफ इक्वालिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी। तो जहाँ भी इस तरह का कास्ट के को लेकर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि वो नीचे जात का है, वो ऊंची जात का है, या किसी तरह की और इक्वालिटी कि नहीं वो स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो रहा, तो किसी भी तरह की समानता को, डिनाइल ऑफ इक्वलिटी को इसी यही बोलेंगे कि समानता प्रदान ना करना। और जेंडर इनइक्वलिटी लाइक लड़कियों को जो है कम इंपॉर्टेंस देना, उनकी पढ़ाई को लेके, एजुकेशन को लेके उन्हें कम समझना, तो वो सोशल डेप्रिविएशन में आ जाता है। नाउ कमिंग टू द एजुकेशनल डेप्रिविएशन, अगेन लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी स्कूलिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेस। तो क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग जो है उसकी कमी, उसको एसेसिबिलिटी की कमी, वो आएगा हमारा एजुकेशनल डेप्रिविएशन में, कि जो सोशली बैकवर्ड लोग हैं, डिसएडवांटेज लोग हैं, उनको उनके बच्चों को अच्छी स्कूलिंग ही नहीं मिल पा रही, वो एसेस ही नहीं कर पा रहे उस तरह की स्कूलिंग को। तो इस तरह की सिचुएशन को हम बोलेंगे एजुकेशनल डेप्रिविएशन। कल्चरल डेप्रिविएशन, लिमिटेड एक्सपोजर टू कल्चरल वैल्यूज, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन। तो जो समाज में ऐसे पिछड़े लोग हैं जिनका कल्चरल वैल्यूज, उसके लिए लैंग्वेज को लेके, भाषा को लेके, ट्रेडिशन को लेके एक्सपोजर ही नहीं है उतना, बहुत दबे कुचले रह रहे हैं, तो उनको हम बोलेंगे कल्चरल डेप्रिविएशन। इसके अलावा आता है इमोशनल डेप्रिविएशन, लैक ऑफ लव, केयर और इमोशनल सिक्योरिटी। ठीक है, देखिए ये इस तरह से लिखे हुए हैं पॉइंट वाइज, आप इन्हीं पॉइंट्स को और ज़्यादा जो है एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं इन योर ओन लैंग्वेज इन द एग्जामिनेशन। ओके, 6 सब्जेक्टिव पेपर होता है, 2 घंटे में आपको पूरा 9 क्वेश्चन शॉर्ट और 2 क्वेश्चन लॉन्ग लिखने होते हैं। कंटिन्यूअसली भी इंसान लिखता है तो भी उसको पूरा लिखने में कभी कभी छूट जाता है पेपर। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में उतने पॉइंट्स ही नहीं है। तो पेपर के लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, पॉइंट्स को याद कर लेना है कि जैसे इमोशनल डेप्रिवेशन क्या होता है, कल्चरल डेप्रिवेशन क्या होता है। इस तरीके से जब पॉइंट्स ऑलरेडी आपके दिमाग में होंगे तो वहां पर आप अपना आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है डेप्रिवेशन का मीनिंग क्या है। अब इसको फिर से डिफाइन करा है, डेप्रिवेशन इज मोस्टली सीन इन अमंग शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसीज, माइनॉरिटीज, वुमेन एंड स्लम चिल्ड्रन। कहाँ पर देखने को मिलता है ये, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज में, माइनॉरिटीज में, वुमेन एंड स्लम के बच्चे जो होते हैं, एज दे ऑफन लैक इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल बैरियर्स। क्लियर हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा डेप्रिवेशन इन टाइप्स ऑफ डेप्रिवेशन। बार क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में 5 नंबर में डिस्क्राइब करने के लिए। ओके, तो ये तो हमने समझा कि क्या होता है, क्या है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सोशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, मीनिंग ऑफ सोशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, SC, OBC, माइनॉरिटीज, गर्ल्स एंड स्लम चिल्ड्रन। तो अकॉर्डिंग टू योर जो सब्जेक्ट का टॉपिक है उसमें आपको इन सब के बारे में पढ़ना है कि सोशली डिसएडवांटेज का मीनिंग क्या है, और इनके अंदर जो आते हैं उनका ब्रीफ में एक्सप्लेन करके हम पढ़ेंगे इसको डीप में। इन इंडियन सोसाइटी सर्टन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन फेस सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ड्यू टू हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज। ठीक है, सिंस हिस्ट्री में ऐसा हो रहा था, पास्ट में ऐसा हो रहा था, अभी बहुत कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है जो
जैसे जैसे न्यू, इसीलिए तो तरह तरह की सरकार की तरफ से पॉलिसीज़ बनी, रिजर्वेशन हुआ कि किसी भी तरीके से जो समाज में पिछड़ा वर्ग है उसको हम आगे लेकर आएँ और मेन स्ट्रीम में शामिल कर सकें, और बहुत हद तक इसमें हमें कामयाबी भी मिली है। आज कल आप बहुत ज़्यादा रूरल में जाएंगे तो वहाँ पर बेबी देखने को मिलेगा, बट वहाँ भी आप कोई दवा कुशला मैं मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर है कहीं तो ठीक है, उसको भी मौका दिया जा रहा है आगे आने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा समाज में उन्नति हुई है इन चीज़ों को लेके। बट ये हिस्टोरिकली, चूंकि इंडिया में क्या था, ये पास्ट में ऐसा था, ठीक है। कास्ट की हायरार्की की, अगर सेम जाति में लोग पैदा हो रहे हैं तो उनके साथ भेदभाव हो रहा है। गरीबी तो थी ही, बिकॉज इतने सालों का हमारे ऊपर जो है आक्रमण हुआ, तरह तरह के 300 साल तो ब्रिटिशर्स ने ही जो है हमारे यहाँ रूल किया है, तो इसकी वजह से गरीबी तो थी ही, और साथ में डिस्क्रिमिनेशन इंडियन सोसाइटी में कास्ट हायरार्की को लेके, गरीबी को लेके डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। दीज चिल्ड्रंस आर रिफर्ड एज अ सोशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन और डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। तो इन वो बच्चे जिनके साथ इस तरीके का भेदभाव चल रहा है उनको बोलते हैं सोशली डिसएडवांटेज और डिप्राइव्ड, वंचित बच्चे या सोशली disadvantaged children, okay, because they lack equal opportunities in education, health and social development. क्लियर हो गया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आरटी एक्ट 2009, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 एंड 2016 आर वेरियस एजुकेशनल पॉलिसीज एम्फेसाइज इंक्लूसिव एजुकेशन टू ब्रिंग सच चिल्ड्रन टू द मेन स्ट्रीम। तो हमने इसमें से पीडब्ल्यूडी एक्ट लास्ट की क्लासेस में किया हुआ है, तो इसीलिए बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारी चीज़ों को लेकर आया गया कि जिससे हम उस जो समाज में पिछड़े वंचित लोग हैं उनको आगे लेकर आएँ और मेन स्ट्रीम में शामिल करें, ओके। क्योंकि किसी भी देश का विकास ही तभी होगा जब उसकी जनता भी डेवलप्ड होगी, एजुकेटेड होगी, पढ़ी लिखी होगी, मेन स्ट्रीम में होगी, तभी हम पूरे अपने कंट्री का भी डेवलपमेंट उसी के बेसिस पर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर दो डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू गार्डन, डेप्रीवेशन इज द डेफिशिएंसी ऑफ स्टिमुलस कंडीशन ऑफ चाइल्ड लाइफ। डेफिनेशंस आपको एज इट इज ही याद करनी होती हैं। And according to H.M. Lash, a child as being socially disadvantaged, we mean that he has disadvantage relative to some other child or some kind of social life. क्लियर है? अभी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि सोशली डिसएडवांटेज हम उसे बोलते हैं जो किसी दूसरे चाइल्ड के रिलेटिवली कम उसे चीज़ें मिल रही हैं, ओके। नाउ सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन इन इंडिया, सिंस हम लोग अपनी इंडिया की चीज़ें पढ़ रहे हैं तो इसलिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन आर दोज हु आर डिनाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट ड्यू टू पॉवर्टी, कास्ट, जेंडर, माइनॉरिटी स्टेटस और लिविंग कंडीशंस। क्लियर हो गया? ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। देखिए क्वेश्चन जब आता है तो आप पहले थोड़ा सा इंट्रो देंगे, फिर उसका मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ओके। Like scheduled caste, scheduled tribes, OBCs, minorities, girls and slum children. चलिए अब इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने को आ जाती हैं आपको, तो कैसे लिखेंगे? मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, पॉइंट में आपको याद करना है और अंदर की चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो उससे अपनी लैंग्वेज में आप उसे लिख सकते हैं। पुवर्टी एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, तो यहाँ पर आती है पुवर्टी और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो जाती है। मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू लो इनकम फैमिलीज, दे ऑफन लैक प्रॉपर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड लर्निंग मटेरियल, ठीक है। तो जो समाज में पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स पूछ लेंगे तो गरीबी, इकोनॉमिकली वो बहुत वीक हैं, लो इनकम फैमिली से हैं, दैट इज़ वाई उनको प्रॉपर फूड, प्रॉपर क्लोथिंग, प्रॉपर शेल्टर और जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं उनकी एबिलिटी नहीं होती है। लो एजुकेशनल अचीवमेंट, हाई ड्रॉप आउट रेट्स, इरेगुलर अटेंडेंस, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी स्कूल्स एंड लर्निंग रिसोर्सेज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि हाई ड्रॉप, वो स्कूल बीच में ही छोड़ देते हैं, भाई गरीबी है तो उनको पहले कमाने की है, पहले पेट तो भरेंगे उसके बाद वो पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो हाई ड्रॉप आउट रेट्स इसकी वजह से हो रहा है, वो स्कूल बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। इरेगुलर अटेंडेंस है, अच्छे स्कूल तो उनके लिए असेसिबल ही नहीं है, ठीक है, अच्छे स्कूल्स में जा ही नहीं सकते, वो इतनी महंगी फ़ीस है, और इसीलिए उनका जो एकेडमिक जो अचीवमेंट है वो भी बहुत लो हो जाता है। लैक ऑफ पेरेंटल सपोर्ट, इसके अलावा पेरेंट्स आर ऑफन इलिटरेट एंड लेस एजुकेटेड सो दे कैन नॉट गाइड देम चिल्ड्रन इन स्टडीज़। अगर पेरेंट्स ही पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर वो बच्चों की पढ़ाई को उतना महत्व नहीं दे सकते, देते ही नहीं हैं। मैनी चिल्ड्रन आर एंगेज इन चाइल्ड लेबर एंड सपोर्ट,
तो सपोर्ट फैमिलीज़, तो बहुत सारे बच्चे जो है चाइल्ड लेबर में लगे हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं फैमिली को, काम कर रहे हैं छोटी उम्र से। आप ये जानते हैं ये सारी चीज़ें थी इंडिया में, अभी भी कहीं न कहीं देखने को मिलती हैं, फिर भी जो सरकार पॉलिसीज़ लेकर आती है वो इसीलिए लेकर आती है। चाइल्ड लेबर तो अभी बैन है, मना किया गया है, उसके लिए तो रिगार्डिंग स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, लेकिन फिर भी आपको देखने को मिल जाएँगे कि बच्चे कहीं न कहीं काम कर रहे हैं, बिकॉज़ मजबूरी इतनी है कि चाहे जितने भी रूल बन जाएँ, ठीक है? हर इंसान को उसका लाभ मिलना भी इतना ईज़ी नहीं है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, नंबर 4 देखते हैं। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, चिल्ड्रन फ्रॉम SC/ST माइनॉरिटीज एंड स्लम ऑफन फेस कास्ट बायस, जेंडर इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन। दिस क्रिएट्स इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड लो कॉन्फिडेंस। तो इसकी वजह से बच्चों, जो इस तरह के बच्चे होते हैं, उनमें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है, कॉन्फिडेंस भी उनका लो हो जाता है। नेक्स्ट आता है पुअर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मॉल न्यूट्रिशन, पुअर हाइजीन, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज अफेक्ट फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं जो है ये इनकी जो मॉल मतलब कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, हाइजीन भी नहीं होता उनका, और साथ में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी उतनी तरह से अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी उनकी जो फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ है उनको भी आप देखेंगे इफेक्ट करती है। आप देखेंगे जो सड़क के किनारे वो नोमैड्स टाइप के क्या बोलते हैं उनको, नट लोग रहते हैं, उनके बच्चे देखिए ना कैसे दुबले पतले क्यों हैं, क्योंकि फिजिकल और मेंटल ग्रोथ उतनी उनकी हो ही नहीं पा रही है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस लैक deprivation आप कह सकते हैं। Limited exposure and awareness, they have fewer opportunities for extra curricular, cultural and skill development skills। तो ये सारी चीज़ें तो उनके लिए दूर दूर तक चीज़ें हैं, जब उनके पास खुद की ही उनकी ज़रूरतों का जो बेसिक नीड्स हैं वही नहीं पूरी हो पा रही हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज, दे में फील नेग्लेक्टेड, इन्फीरियर, होपलेस ड्यू टू कांस्टेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड डेप्रिवेशन। तो इस तरह से बच्चों में एक साइकोलॉजिकली भी इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। जैसे एक स्कूल में ही है सिंस इंक्लूजन जो है वो हो गया है, तो अभी जो EWS के बच्चे होते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के भी 25% कोटा होता है। इसके अलावा अदर, लेकिन वो जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनको किसी भी तरीके का बच्चे एज ए किड किसी तरह का भी उनको डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर देखने को मिल गया, विच इज़ नॉट अलाउड, बट कहीं ना कहीं हो जाता है, तो वो उनके साइकोलॉजिकली भी उनको डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, वो नेग्लेक्टेड फील कर सकते हैं या फिर वो इन्फीरियर फील कर सकते हैं। तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, आपको आएगा एग्जाम में लिखने को लो सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द बैरियर्स और प्रॉब्लम इन एजुकेशन ऑफ सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन इन इंडिया। अब इंडिया में इस तरह की प्रॉब्लम क्या है, इस पे बात करते हैं कि इकोनॉमिक बैरियर। सबसे पहले आ गया हमारा इकोनॉमिक बैरियर। पॉवर्टी फोर्सेस चिल्ड्रन इनटू चाइल्ड लेबर, गरीबी की वजह से बच्चे चाइल्ड लेबर में जा रहे हैं। पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड स्कूल फीस, यूनिफॉर्म, बुक्स। ठीक है, तो वो पेरेंट्स के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो स्कूल की फ़ीस को अफोर्ड कर सकें, यूनिफॉर्म परचेज़ कर सकें, बुक परचेज़ कर दें। इसीलिए तो देखिए सरकार की तरफ से जो सरकारी स्कूल हैं उसमें जो है RTE एक्ट के तहत बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, बट आप सभी लोग जानते हैं कि उनका स्टैंडर्ड कैसा है। सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स, कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी स्पेशली फॉर SC, तो ये अभी तो नहीं है, पहले थी। ट्राइबल चिल्ड्रन फेस कल्चरल एंड लैंग्वेजेस डिफरेंसेस इन मेन स्ट्रीम। जो ट्राइब्स के बच्चे होते हैं जब वो मेन स्ट्रीम में आकर रहते हैं तो उनका कल्चर अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत उनको जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है मेन स्ट्रीम में एडजस्ट करने में। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेंट्स गर्ल फ्रॉम कंटिन्यूअल एजुकेशन। गाँव में आजकल भी देखा जाता है कि लड़कियों की एजुकेशन को इतना कोई महत्व तो नहीं दे रहा है, वो कुछ टाइम तक पढ़ेंगी उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसके अलावा एजुकेशनल बैरियर्स, लैक ऑफ नियर बाई स्कूल्स, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आपके अगल बगल में पास में नियर बाई में स्कूल ही नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब है, स्कूल ही इतना अंडर कह सकते हैं कि वैल्यूड है, उसके अंदर ना कुछ है ही नहीं, टीचर्स ही नहीं है क्वालिफाइड, तो इस तरह की चीज़ें अगर हैं तो वो कहीं ना कहीं उनको एजुकेशनली वीक कर रही हैं। Language of instruction, English or Hindi is often different from the mother tongue of tribal and minorities. So sometimes हिंदी और इंग्लिश डोमेन लैंग्वेज है। इसके अलावा जो आपको ये अगर रीजनल लैंग्वेज से आ रहा है वो उसको ही समझ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो उसके एजुकेशन में बैरियर बन रही हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो अभी हमने बताया, लो सेल्फ स्टीम एंड बैक मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, पीयर डिस्क्रिमिनेशन, रेडिक्यूल और फेलियर। तो कहीं ना कहीं उनको इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन का या किसी तरीके का फेल का, ये सारी चीज़ें उनको फील होती है। साइकोलॉजिकली मीन्स दे फील लो। पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन गैप्स, यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि पॉलिसीज़ का और इम्प्लीमेंटेशन ही इतना सिस्टमेटिकली नहीं हो पाता है। थ्रू स्कीम्स लाइक मिड डे मील, RTE एक्ट 2009, सर्व शिक्षा अभियान एग्जिस्ट दो
मैनी चिल्ड्रन स्टिल एक्सक्लूडेड ड्यू टू पुअर एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन ही नहीं है, पॉलिसीज़ तो खूब बनी हैं, सब कुछ है, लेकिन एग्जीक्यूशन उतना प्रॉपरली नहीं है। बिकॉज आप देखा होगा मिड डे मील में खाना ही इतना अजीब सा दे देंगे, या RT एक्ट के थ्रू जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है, तो फ्री शिक्षा फ्री वाली ही चल रही है, वहाँ उतने अच्छे से पढ़ा ही नहीं रहे। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स का यही रिकॉर्ड है। अच्छे घरों के बच्चे तो उन स्कूल्स में जाते ही नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल ऐसे ही जो है ना पढ़ाए जाने के लिए फेमस हैं, ठीक है ना। तो वो उनका लेवल उस तरह का नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कहूँगी सभी हैं, कहीं ना कहीं देखने को कोई कोई एक्सेप्शन मिलता भी है, बट मोस्टली ऐसे ही स्कूल हैं, ऐसे ही वहाँ पर स्टूडेंट आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, पुअर एग्जीक्यूशन में आ जाती हैं। क्लियर। तो कंक्लूजन क्या कहेंगे, अब आप इस तरह से अपने आंसर को कंक्लूड करके लिखेंगे। सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन सफर्स फ्रॉम पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, इलिटरेसी एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज which directly affect their educational growth. To overcome barriers, inclusive education, awareness programs, scholarships, girl child education initiatives and strong पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन आर इसेंशियल। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम से हमें भरना है तो हमें स्ट्रॉन्ग पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बट अभी पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंटेशन उतना स्ट्रांगली नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सजेशंस टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। तो क्वेश्चन आपका पूरा लॉन्ग इसी तरह का बनता है, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन भी चेक करेंगे। ओके, एजुकेशनल मेजर्स, सबसे पहले क्या क्या अपलिफ्टमेंट को इनको ऊपर उठाने के लिए क्या क्या चीज़ें की गई। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अंडर RTE 2009 मस्ट बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड। Establish a common school system to provide equal opportunities to all irrespective of caste, class and gender. तो कॉमन स्कूल सिस्टम का भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया। स्पेशल ब्रिज कोर्सेज, रेमेडियल टीचिंग एंड मदर टंग इंस्ट्रक्शंस फॉर ट्राइबल एंड माइनॉरिटी। ठीक है, तो ब्रिज कोर्सेज करके उनको मेन स्ट्रीम में शामिल किया गया। मीन्स अलग से उनको कुछ तरह के कोर्सेज और एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाई जाएँ जिससे वो मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाएँ। रेमेडियल टीचिंग दी जाए उनको, साथ में मदर टंग में इंस्ट्रक्शन अगर ट्राइब्स और माइनॉरिटी को दिया जाता है तो वो उनके लिए ईजी हो जाएगा मेन स्ट्रीम में आना। इसके अलावा प्रोवाइड स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड एंड फ्री टेक्स्ट बुक फॉर SC ST OBC माइनॉरिटी एंड गर्ल चिल्ड्रन। तो ये सारी चीज़ें हम जानते हैं कि कोशिश इस पर लगातार चल रही है। Economic measures, strengthen poverty alleviations program so children are not forced into child labor. तो अगर किसी तरह से और सरकार नई नई तरह की पॉलिसीज़ लेकर ही आती हैं, आप देखते हैं बजट में कितने बड़ी बड़ी डिस्कशंस होते हैं यही कि कैसे लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आया जाए। लेकिन इतना बड़ा देश है, इतने जनता है, तो उसके लिए उस सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना उतना मुझे लगता है कि उतना सफिशिएंट हो नहीं पा रहा है, बट फिर भी कोशिश हो रही है, पॉलिसीज़ तो बन ही रही हैं। प्रोवाइड मिड डे मील, फ्री यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ टू रिड्यूस इकोनॉमिक बर्डन ऑन फैमिलीज़। तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। ऑफर वोकेशनल ट्रेनिंग टू डू ओल्डर चिल्ड्रन फॉर सेल्फ रिलायंस। इसके अलावा जो बच्चे ऐसे हैं जो अब अपनी पढ़ाई लिखाई की उम्र से बड़े हो गए हैं तो उनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा रही है जिससे वो अपना सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें, अपना अर्निंग कर सकें। इसके अलावा सोशल मेजर्स में क्या है, अवेयरनेस कैंपेन टू रिमूव कास्ट बायस, जेंडर इनइक्वालिटी एंड सोशल प्रेजुडिस। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने चलाई हैं। हम इंडिया में आप पहले देखते थे तरह तरह के टेलीविज़न पे प्रोग्राम्स भी बनते हैं थे, शॉर्ट एड्स बनते थे इस तरह की चीज़ों को लेके, जहाँ पर एजुकेशन के लिए, प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रमोट करना। इसके अलावा जो है जेंडर बायसनेस के लिए, लड़की और लड़कों में भेदभाव ना करना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे करके जो अभी कैंपेन चला। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें कैंपेन्स चलाए जाते हैं जिससे आप इन चीज़ों को कम कर सकने में यहाँ से मदद मिलती है। इनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन स्कूल, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, विलेज एजुकेशन कमेटी। तो इस तरीके से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कराकर वहाँ भी उन लोगों को मेन स्ट्रीम में शामिल करा जाता है जिससे सोशली उनको किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े। रिजर्वेशन पॉलिसीज SC ST OBC माइनॉरिटी शुड बी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट इन स्कूल, कॉलेजेस एंड जॉब्स। तो रिजर्वेशन तो आपने देखा ही है कि गवर्नमेंट जॉब्स में अच्छे रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाता है, इसीलिए जिससे उन लोगों को मेन स्ट्रीम में आने का मौका मिले और वो भी अपनी टैलेंट और अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है। अपलिफ्टमेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो टीचर शुड अडॉप्ट अ सिंपैथेटिक, इंक्लूसिव एंड इनकरेजिंग एटीट्यूड टुवर्ड डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। टीचर को जो है उसको सिंपैथेटिक बिहेवियर रखना चाहिए, इंक्लूड करके पढ़ाना चाहिए। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो मीन्स अगर कोई किसी चीज़ के बेसिस पे क्लास में डिस्क्रिमिनेशन झेल रहा है तो टीचर को उसको सपोर्ट करना है।
प्रोवाइड काउंसलिंग सर्विसेज टू हेल्प देम ओवरकम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड लो स्टीम। तो यहाँ पर काउंसलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई जाती है उन बच्चों को, अगर कोई बच्चा इस तरीके से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील कर रहा है या इमोशनली साइकोलॉजिकली वो डिप्रेशन में जा रहा है। प्रमोट पीयर सपोर्ट कोऑपरेटिव लर्निंग टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। तो इसीलिए आजकल देखिए तरह तरह के ग्रुप्स में एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जिससे बच्चे एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की चीज़ों को समझें और कोऑपरेटिव नेचर उनके अंदर डेवलप हो। प्रमोट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मिड डे मील स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, NEP 2020, प्रोविजंस फॉर इंक्लूसिवनेस। तो ये सारी चीज़ें लाई गई हैं अपलिफ्टमेंट के लिए। स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ RT प्रोविजंस टू इंश्योर नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड। तो RT जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके अंतर्गत यही है कि कोई भी बच्चा जो है, आप कोई स्कूल बच्चे को एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकता है। इसके अलावा 25% रिजर्व कोटा होता है जो नॉर्मल पब्लिक स्कूल होते हैं वहाँ भी उनका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और इसकी मॉनिटरिंग स्ट्रिक्ट करी जाएगी कि अगर मॉनिटर किया जाएगा कि ऐसा कहीं हो तो नहीं रहा है, और इसके अलावा अगर कोई इसके अगेंस्ट कंप्लेन करता है तो उसके लिए भी स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं। नाउ रोल ऑफ टीचर, एक्ट एज अ चेंज एजेंट बाय रिमूविंग डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम क्लासरूम। तो एज ए टीचर अगर क्लासरूम में है तो आप वहाँ पर जो है उस चीज़ को आपका रोल यही है कि आप इन तरह के डिस्क्रिमिनेशन को तुरंत ही हटाएं। अगर कोई इस तरह का कर रहा है तो उसके लिए आप उनको तुरंत उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, उसको मना करें कि नहीं ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा यूज़ इंक्लूसिव टीचिंग मेथड्स लाइक ग्रुप वर्क, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कल्चरली रिलेवेंट एग्जाम्पल्स। ओके, मोटिवेट एंड मेंटर सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन टू कंटिन्यू हायर स्टडी। इसके बच्चा जो है सोशली डिप्राइव्ड है तो आप उसको आगे, अगर वो अच्छा कर रहा है, हम देखते भी हैं कई सारे ऐसे निकलते हैं बच्चे जो कहीं ना कहीं लोअर बैकग्राउंड से हैं लेकिन इकोनॉमिकली उनकी इतनी अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा करके आगे निकल रहे हैं। तो इस तरह के लोगों को फिर हेल्प करना, मोटिवेट करना, उनको आगे हायर स्टडीज़ के लिए जो है इनकरेज करना, तो ये सारी चीज़ें एज ए टीचर आपका रोल हो जाता है। नाउ इफ़ यू हैव टू राइट द कंक्लूजन, तो कैसे लिखेंगे? द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन रिक्वायर्स कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ स्कूल, फैमिलीज, सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर सबका एक कंबाइंड इफेक्ट चाहिए, नहीं कोई एक अकेला इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकता। बाय इंश्योरिंग इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल सपोर्ट, सोशल जस्टिस एंड इमोशनल केयर, इंडिया कैन अचीव द गोल ऑफ इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन फॉर ऑल। तो हमारी कंट्री इस तरीके से इस गोल को अचीव कर सकती है अगर सभी लोग एक साथ इस पर काम करें, और जो कि चल भी रहा है, बहुत काम हुआ भी है इस पर, और बहुत डीप में पढ़ेंगे, बहुत सारी एजुकेशन पॉलिसीज़ इसमें आगे हम पढ़ेंगे। सर्व शिक्षा अभियान है, इसके अलावा आपका पूरे सेमेस्टर में बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, अलग अलग सारी हमें पढ़नी है, तो धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो आज हमने ये दो टॉपिक किया है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।